वहां एक व्यक्ति आ रहा है, उसे लेके जाएंगे हम, और वो किसान उतरेगा उस तन को बांधने के लिए। कुछ क्षण बाद ही एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी। उसकी बेचारे की सांस में सांस रुक गई। अरे तो उसने पूछा, मैं बोल सकता हूँ? बोले तू बोलेगा तो तुझे भी ले जाएंगे संग। लेकिन यमराज के दूत रोने लगे, बोले मर तो गया लेकिन वो तुलसी के बिरवे पे जाके गिर गया। सोचो तुलसी महारानी का कितना बड़ा। आपसे मेरा एक निवेदन है, माथे से तिलक एक भी दिन मत हटाओ, आपको नरक जाने से बच जाओगे। जो दिन निकल रहे हैं आपके जीवन के, ये वापस आने वाले नहीं है। तुलसी का महत्व तो सुनो क्या है, कितना बड़ा है। एक बार एक किसान खेत पे जा रहा था, तो खेत पे जब जा रहा था तो अचानक से उसे दो यमराज के दूत दिखाई पड़े। वो डर गया, वो समझ गया ये यमराज के दूत है। वो डर गया और उसको लगा ये मुझे ही लेने आए। ओ भैया हमको क्षमा कर दो, बच्चे छोटे 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 बहुत छोटे बच्चे हैं। अरे बोले हम तुम्हें लेने नहीं आए, तुम क्यों घबरा रहे हो? बोले हमको तो लगा हम ही को लेने आए। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा समय नहीं हुआ अभी, और किसी को लेने आए। तो इसके बेचारे के सांस में सांस आई, दम में दम आया। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, पर तुम आए क्यों हो? बोले इसी रास्ते में अभी हम जहां खड़े हैं वहां एक व्यक्ति आ रहा है, उसे लेके जाएंगे हम। बोले एक व्यक्ति आ रहा है, तुम्हें कैसे पता? बोले सुनो तुम्हें पूरी घटना बताते, हमारे संग रहना, बोलना मत, हम बताते क्या होगा। बोले क्या होगा? 3 चीजें फिक्स हैं मौत की, टाइम, प्लेस, कहां मरेंगे, स्थान, और रीजन, कारण। तो उन्होंने यमराज के दूतों ने बताया, बोले सुनो यहां एक व्यक्ति आएगा बैलगाड़ी में, और यहां एक बैल का तन टूट जाएगा। तन समझते हो? बैल के पेट पे होके रस्सी जाती है एक, उसे तन कहते हैं हमारे यहां। वो ऐसे, और वो दोनों जो गाड़ी के वो होते उसमें बांधते हैं उसे। बोले यहां बैल का तन टूट जाएगा और वो किसान उतरेगा उस तन को बांधने के लिए, और जब तन को बांधने के लिए जाएगा तो बैल को गुस्सा आ जाएगा और उस पर प्रहार करेगा, उसके सींग उसके पेट में चले जाएंगे, जिससे उसकी यहीं मृत्यु हो जाएगी, और फिर हम उसे लेकर जाएंगे। यमराज के दूतों ने पूरी स्टोरी बता दी, और ये स्टोरी सुनते ही उस किसान को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इज इट पॉसिबल? बोले मैं देख सकता हूं। बोले हाँ, तुम्हारे आगे घटना घटे, बोलना मत, बस तुम बैठो यार, देखो। बैठ गए, बैठ गए। इतने में कुछ क्षण बाद ही एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी। उसकी बेचारे की सांस में सांस रुक गई। अरे ये तो सच्ची में आ गई, कहीं मर न जाए। इतना सोच ही रहा था कि बैल का तन भी टूट गया, वो रस्सी टूट गई। अब रस्सी टूटी तो उसको लगा ये तो सच्ची घटना होने वाली है। तो उसने पूछा, मैं बोल सकता हूं? बोले तू बोलेगा तो तुझे भी ले जाएंगे संग। अब बोल। बोल नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा, देखता हूं, देखता रहा चुपचाप। ठीक। अब वो रस्सी टूटी, वो किसान उतरा, और किसान उतर के वो रस्सी बांधने लगा, और रस्सी बांधते ही बैल को गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि उसने दोनों सींग किसान के पेट में जोर से मारे। इतना जोर से टक्कर मारा कि वो किसान दूर जाके गिरा। अच्छा, वो गिरा और वो मर गया, लेकिन यमराज के दूत रोने लगे। उसने पूछा जो बैठा था बगल में, सब कुछ तो तुम्हारी प्लानिंग के अनुसार ही हुआ, सब कुछ तो वही हुआ जो तुम कह रहे थे, तुमने जो बताया था। आएगा, तन टूटेगा, बैल उसे मारेगा, वो मर जाएगा। मर गया, तुम रो क्यों रहे हो? बोले सब कुछ हमारी प्लानिंग के ही मुताबिक हुआ, जो कुछ होना था वही हुआ, बट एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? कि बैल ने थोड़ा जोर से प्रहार कर दिया, जितनी कम करना चाहिए था वो थोड़ा पुश ज्यादा हो गया। तो इसमें क्या, वो तो मरना था, मर गया। बोले मर तो गया लेकिन वो तुलसी के बिरवे पे जाके गिर गया। वो तुलसी के बिरवे पे जाके गिर गया, अब हम उसे छू नहीं सकते। वो तो हो गया कल्याण उसका, वो मुक्त हो गया। हे सनातनियों, सोचो तुलसी महारानी का कितना बड़ा कार्य आपके जीवन में है।
जिस व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार सूखी हुई तुलसियों की लकड़ी से कर दिया जाए, वो भी नरक में गया हो तो वापस आ जाएगा। इतना प्रभाव है तुलसी की लकड़ी का। और एक हम है कि सुबह शाम तुलसी को दीप जलाने में हमें शर्म आती। मैं आप सभी से, किस किस ने दीक्षा ले रखी है? नीचे करो। किन किन के गुरु नहीं है अभी तक? हाथ उठाओ। जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी, गुरु मंत्र नहीं ले रखा, हाथ उठाओ जिन्होंने अभी तक नहीं ले रखा। मतलब ये भी शर्म आ रही, पता है हमें मालूम नहीं लिया कि नहीं हमने। मेरा कहना मानो, जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है वो भी, और जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए दूसरी बात। जिन्होंने ले रखी है, आपसे मेरा एक निवेदन है, माथे से तिलक एक भी दिन मत हटाओ, गले से तुलसी एक भी दिन मत हटने दो, और तुलसी महारानी को नित्य दीपक दान करो शाम के समय। आपको नरक जाने से बच जाओगे। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली उनके लिए एक और बात बता दूं, फिर आगे कथा को बढ़ा देंगे। जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी, आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने उद्देश्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जो दिन निकल रहे हैं आपके जीवन के, ये वापस आने वाले नहीं हैं। और हु हैज सीन टुमारो, कल कौन जाने के कब मर जाए, कौन मरेगा कल, किसी ने देखा है? जवाब दो। कोई कहता है मेरा बचपन है, कोई कहता है अभी मैं जवान हूं। अरे साहब, बचपन तो बहुत दूर की बात है, लोग तो घर में ही मर जाते हैं। मरने की कोई डेट फिक्स नहीं है, आयु फिक्स नहीं है, न जाने कब मर जाएं। मरने से पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करो, भगवान के बनो। जो मनुष्य दीक्षा लेता है, गुरुदेव उनकी शरणागति भगवान के चरणों में करा देते हैं। और जब व्यक्ति की शरणागति हो जाती है, तुलसी प्राप्त हो जाती है, तिलक प्राप्त हो जाता है, मंत्र प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति नरक के दरवाजे बंद कर देता है। अभी तो हम बहुत सारे काम कर रहे हैं जहां से नरक के दरवाजे खुल जाएं। खोल तो रहे हैं, बंद करने का कोई प्रयास नहीं। एक एक श्वास जात लाख लाख हीरा के, एक एक श्वास जात। बीती हुई सांस को कोई वापस नहीं ला सकता, कोई भी नहीं। इसलिए काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करे वो कब। जिन्हें भगवान से मिलना हो, जिन्हें भगवान से प्रेम करना हो, जिन्हें अपने जीवन का कल्याण करना हो, उन्हें सबसे पहला काम गुरु मंत्र लेना चाहिए। उसके बाद कंठी या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तिलक या त्रिपुंड। मैं दोनों बात किस लिए बोल रहा हूं? शिव जी के भक्तों के लिए त्रिपुंड महत्वपूर्ण है, कृष्ण जी के भक्तों के लिए, राम जी के भक्तों के लिए, नारायण के भक्तों के लिए तुलसी महत्वपूर्ण है। तो ये मैं दोनों साथ में बोल रहा हूं, तुलसी रुद्राक्ष। जो तुलसी का काम है वही रुद्राक्ष का काम है, जो त्रिपुंड का काम है वही तिलक का काम है। और भगवान का नाम तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही लाभकारी है। इसलिए हमें भगवान का नाम गुरु मंत्र से ही प्राप्त हो, वही जाप ज्यादा करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। यमराज ने कहा, धर्मराज ने, कि ऐसे ऐसे लोगों को तुम हमारे यहां नहीं लाओगे। तो यमराज के कहने पर वो बहुत सुंदर यमराज के दूतों को शिक्षा मिल गई। और उसके बाद में यही गुणनिधि, यही गुणनिधि जो था, उस दीपदान का महत्व सुनना मेरे प्यारे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिन्होंने ये कथा पहले नहीं सुनी हो। तो वह शिवलोक के बाद में एक राजा बनाकर, और वो राजा बना विश्रवा के पुत्र वैश्रवण के, वो जो पुत्र बना राजा बना के। और जब वो राजा बना इस मृत्युलोक पे, तो जानते उसने क्या कहा? उसने कह दिया प्रत्येक व्यक्ति शिवालय में दीपक जलाएगा। क्या करेगा? प्रत्येक व्यक्ति शिवालय में
और देखो उस राजा का दंड विधान क्या था, उसने कहा जो व्यक्ति दीप नहीं जलाएगा शिवालय में उसको मृत्यु दंड मिलेगा। ये तो शुक्र है उस समय की बात थी, आज के समय की बात होती तो महाराज पता नहीं क्या तमाम लोग आ जाते, उस राजा पे आक्रमण कर देते। आज वो सीट पे बैठा हुआ राजा अगर यूं कह दे कि रामायण जरूर पढ़ानी चाहिए स्कूलों में, कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कह दे तो तमाम लोग निकल के आ जाएंगे। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई सेकुलर कंट्री में रामायण पढ़ा रहे हो? कितना दुर्भाग्य हो गया बताओ। हम रामायण नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, वो रामायण नहीं पढ़ा सकते और सारे चरित्र पढ़ा देंगे, हर गंदी चीज पढ़ा देंगे, पर रामायण नहीं पढ़ाएंगे, जिससे बच्चों का निर्माण हो जाए। हमारे बच्चों का ही दुर्भाग्य, क्या करें, ऐसा समय आ गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। उस राजा ने अपने राज्य में यह अनाउंस कर दिया, जो शिवालय में दीपदान नहीं करेगा, दीपदान नहीं करेगा, उसे मृत्यु दंड मिलेगा, उसे मार दिया जाएगा। सारी प्रजा दीपदान करती है, सारी प्रजा बड़े आनंद के साथ। और वही राजा मरणोपरांत कुबेर बना। कौन बना? कौन बना? अब बताओ तुम पे क्या है ऐसा जो कुबेर की बराबरी कर लो? बताओ। और सिर्फ एक दीपदान से, वो भी चोरी के चक्कर में, व्यवस्था के चक्कर में नहीं, चोरी के चक्कर में, अनजाने में दीपदान का ये प्रभाव हुआ कि वो व्यक्ति राजा बना, राजा बन के फिर कुबेर बना और भगवान शिव की उसने तपस्या की। भगवान शिव की उसने तपस्या की, भगवान से प्रसन्न हुए। हालांकि ये पार्वती जी को घूर घूर के देख रहा था, शंकर भगवान प्रकट हुए ना पार्वती मैया के संग में, तो घूर घूर के देख रहा था। इसके मन में क्या आ रहा था कि ये देवी कौन है, इसने मुझसे ज्यादा तपस्या की है शिव की, जो शिव जी के सानिध्य में बराबर में खड़ी है, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया। और मां पार्वती जी को लगा ये कैसा भक्त है, घूर घूर के देख रहा है। पार्वती मैया को गुस्सा आ गया, एक आंख फोड़ दी उसकी। एक आंख फूट गई, पिंगल नयन हो गए। अच्छा वो तो दूसरा भी नेत्र लाल लाल हो गया था, वो भी फूटने ही वाला था। शंकर भगवान ने कहा क्या कर रही हो देवी? बोले ये मुझे घूर घूर के देख रहा है। अरे ऐसे नहीं, वो तुम्हारे भाग्य को देख के थोड़ी परेशानी हो रही है उसको। वो ये सोच रहा है कि ये इनका ऐसा कौन सा पुण्य है जो बाबा का इतना सानिध्य प्राप्त है, मैं ऐसा क्या। और उसकी वो भावना है, तुम्हें दूसरे भाव से नहीं देख रहा है, तुम्हारा पुत्र है। तो मां ने फिर आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहा। भगवान ने फिर उसे वरदान दिया शिव जी ने, और यहां से कुबेर भगवान शिव के मित्र बन गए।